आप देख रहे हैं इलाके की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान की नापाक चाल। पीएम इमरान खान ने खालिस्तानी आतंकियों वाला वीडियो किया पोस्ट। 9 नवंबर को होना है कॉरिडोर का उद्घाटन। पुलिस वकील विवाद में आज वकीलों ने किया प्रदर्शन। अदालतों में ठप रहे कामकाज। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की याचिका की खारिज। वकीलों के खिलाफ एफआईआर की नहीं दी इजाजत। यूपीपीएफ घोटाले में न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा। यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा ने 22 मार्च 2017 को की थी हेराफेरी। 3 दिन के रिमांड में भेजे गए आरोपी। हरियाणा के पंचकुला हिंसा केस की आरोपी हनीप्रीत को मिली जमानत। रेप के दोषी राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को पिछले दिनों देशद्रोह के आरोपों से किया गया था बरी। पराली जलाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार। कहा ड्यूटी निभाने में नाकाम रही राज्य सरकार। महाराष्ट्र में शरद पवार ने दिया शिवसेना को झटका। कहा शिवसेना के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। विपक्ष में बैठना मंजूर। संजय राउत ने की थी पवार से मुलाकात। पुणे में शिव सैनिकों की गुंडई। बीमा कंपनी में भी की तोड़फोड़। किसानों के बीमा का पैसा नहीं देने का आरोप। कर्मचारियों से की गई मारपीट। अयोध्या पर फैसले से पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष का बयान। मंजूर होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मंत्री मोहसिन रजा से मिले कल्बे जवाब। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। पहाड़ों में सैलानियों का लगा तांता। लखनऊ में हुई 8 इंच 2 इंच के अफगानी क्रिकेट फैन को मुश्किल। किसी भी होटल में नहीं मिल रही शेर खान नाम के इस युवक को जगह। अपने लंबे कद को लेकर परेशान रहते हैं शेर खान। पिछले 5 दिनों से ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस खुद ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही। दिल्ली पुलिस किस तरह से अपने पुलिस कमिश्नर के सामने गुहार लगाई थी, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं हरियाणा पुलिस की असलियत। हरियाणा पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी एक व्यक्ति को, जो कि अपनी गाड़ी के बोनेट पर बैठकर नशा कर रहा था, रोकने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गाड़ी के बोनेट पर बैठकर नशा कर रहा था वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का करीबी है, और इसी वजह से उसने पुलिस वाले के साथ जो दुर्गत किया वो आप देखेंगे, जो व्यवहार किया वो भी आप देखेंगे। और उसके ऊपर तो सबसे बात बड़ी ये है, या यूं कहें कि सोने पे सुहागा बात ये है, कि जिस पुलिस अधिकारी ने नशा कर रहे व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, 8 घंटे के भीतर उस पुलिस अधिकारी का तबादला हो गया। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में पुलिस की कोई भी क्यों नहीं सुनता, क्योंकि पुलिस को हम कुछ मानते ही नहीं है। हमारा राजनीतिक अमला पुलिस को उसका दर्जा देता ही नहीं है। सत्ता की हनक और वर्दी की ऐसी लाचारी। हे राम, जब देखने वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो उस 6 फुट के इंसान की हालत समझिए, जिसके कंधे पर एक सितारा और बदन पर कर्तव्य की खाकी है। जरूर ये सरकार ही है, वरना ये बोतल, बोनट, ये पालती और ये हनक, ये सब तो वर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये साहब पुलिस वाले से ही फोन लेकर पता नहीं किस बड़े अधिकारी को डपट रहे हैं, और फिर उन्हें और गुस्सा आ जाता है कि ये मामूली सा वर्दी वाला उनके सामने खड़ा क्यों हो गया। पूरी कहानी सुनने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। एसयूवी का नंबर 9200, साथ में खड़ी एक और कार का नंबर 9200। एसयूवी के शीशे पर जगाधरी के बीजेपी विधायक कंवरपाल जी का बैनर, और बीच सड़क पर खड़े होकर मदरापान का आनंद उठाते सत्ता पुत्रों की जमात। एसएचओ साहब की गाड़ी में आए पुलिस वालों को लगा कि इन्हें यहाँ से हटाना चाहिए, लेकिन क्या मजाल कि इन शौदों के मन में वर्दी के लिए जरा भी शर्म दिखे। पुलिस वाले मिन्नतें करते रहे और वो चुनौती देता रहा।
इतने संयम से पुलिस वाले अपने अफसर से ही बात करते हैं जैसे ये सज्जन पुलिस वाला कर रहा है। तो बहुत यार कोई तरीका थोड़ी है ये तरीका तो अपना मैं सोच रहा भी यूं सब कुछ नहीं भैया अपना सही बात नहीं और क्या रहा यार जब तेरे को कह दे चले जा यार। वो बदमाश तो वहीं बैठा रहा, लेकिन पुलिस वालों को ही पकड़कर वहां से हटा दिया गया। और इस तस्वीर को मामूली मत समझिए, पुलिस वाले को ऐसे हटाया कि एसपी साहब ने दारूबाजों को नहीं हटाने के जुर्म में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को ही सस्पेंड कर दिया। एसआई राजेंद्र है, वो मौके पर गया था, उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। चूंकि वीडियो बन चुका था, वायरल हो चुका था, तो वर्दी की इज्जत लूटने वालों के जरिए सत्ता तक थू-थू हो रही थी, तो आखिर कार्रवाई भी बनती थी। लिहाजा कल तक जिस एसयूवी के आगे वीआईपी एम्बेसडर का मिनिएचर और पीछे विधायक जी का पोस्टर था, वो पोस्टर गायब हो चुका है। कल तक जो एसयूवी के बोनट पर लगी पालथी खुलती नहीं थी, वो अब पुलिस जिप्सी के पीछे भी बैठने को तैयार है। नहीं कुछ नहीं किया था जी, बैठे दारू पी रहे थे जी, कार के बोनट के ऊपर बैठ गए थे आगे, और कुछ नहीं किया। नशे में हो गए सब? नशे में हो गए। गुलशन को आज भले अफसोस है, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर में मॉडल टाउन वाले जानते हैं कि इस्माइलपुर का ट्रांसपोर्टर गुलशन किन किन की आंखों का तारा है। सरकार गंभीरता से कराएगी और इसको देखेगी। वैसे इन बदमाशों की करतूत में विधायक जी का साफ साफ कसूर तो दिखता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि विधायक जी के नाम पर इनकी हनक का होटर पूरे शहर में गूंजता रहता है। तिलक भारद्वाज, न्यूज नेशन, यमुनानगर। हरियाणा में पुलिस के साथ क्या हो रहा है, ये भी हमने आपके सामने दिखाया, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश भर में पुलिस के मातहत काम करने वाले तमाम पुलिस के कर्मचारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो अपने आप में पुलिस की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि तार तार कर देता है। हरियाणा की बात कहिए, उत्तर प्रदेश की बात कहिए, बिहार की बात कहिए, कर्नाटक की बात कहिए, तमिलनाडु की बात कहिए, महाराष्ट्र की बात कहिए, आप राज्य दर राज्य गिनते चले जाइए, लेकिन राजनेता पुलिस वालों की वर्दियों को रोज दिन कपड़े की तरह फाड़ते हैं। हरियाणा में खाकी की दुर्गति की ये पुरानी कहानियां हैं। 19 दिसंबर 2018 को गुरुग्राम में घटी इस वारदात को देखिए। यहां एक रईसजादे को जब ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा, तो रईसजादे ने पुलिस को बोनट पर टांग कर गाड़ी दौड़ा दी। सड़क पर काफी देर तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस का ये जवान यूं ही बोनट पर लटक कर अपनी जान की दुआ मांगता रहा, लेकिन रईसजादे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने करण नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 4 साल पहले हरियाणा के जींद का ये वीडियो देखिए। एक ट्रेन में पुलिस वाले ने भीड़ को महिला डिब्बे में चढ़ने से रोका था। धक्का मुक्की में एक शख्स ट्रेन के नीचे गिर गया। उसके बाद तो भीड़ का गुस्सा भड़क गया और पुलिस वाले को ट्रेन से खींचकर पीटा गया। अक्टूबर 2018 का ये वीडियो तो आपको याद ही होगा। यूपी के मेरठ जिले में एक बीजेपी पार्षद ने यूपी पुलिस के एक दारोगा की कुछ इस तरह पिटाई की थी। मेरठ के ककरखेड़ा इलाके के इस होटल में ये दारोगा एक महिला वकील के साथ खाना खाने गए थे, जहां होटल मैनेजमेंट से इनका विवाद हो गया और बाद में दारोगा जी की पिटाई हो गई। टीम न्यूज नेशन। पुलिस वालों की हालत क्या है देश भर में, ये आपको दिखा चुके, तो आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली में जब कल पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वकील कटघरे में खड़े हो रहे हैं। आज वकीलों का दिन था। वकीलों ने न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि पूरे तरीके से आज ये साबित करने की कोशिश की कि पुलिस ने वकीलों पर जुल्म किया है। जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि हर कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई में आगे बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई सिर्फ मारपीट और दंगा फसाद कर रहा है। कोई इमारत पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा, किसी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, तो कोई इंसाफ की गुहार लगाने लगा। दिल्ली में पुलिस के खिलाफ ये वकीलों के मोर्चे की तस्वीर है। 3 अदालतों में कामकाज ठप है, वकील सड़कों पर है, हंगामा बरपा है। वकीलों की मांग है कि पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई हो। जब तक कल वाले एक्शन पर इनका जो ऑफेंस है 2 साल का पनिशमेंट उसके लिए है, आला पुलिस अधिकारी उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, तब तक हम वकीलों को बहुत ज्यादा शांत नहीं रहने देंगे। 1-2 नहीं, बल्कि दिल्ली में इस तरह के सैकड़ों वकील सड़क पर मौजूद हैं।
एक दिन पहले पुलिस के जवानों ने वकीलों के खिलाफ मोर्चा खोला था, अब बारी वकीलों की है। धमकियां दी वकीलों को और ये भी वर्ड यूज किया गया कि ये काले कोट वाले कुत्ते, इनको हम देख लेंगे, इनके चीथड़े उधेड़ देंगे, हमारे पास असलाहे हैं, हमारे पास वर्दी है, हमारे पास पावर है। तो आप बताइए कि अब ऐसी स्थिति में हम कह देंगे वकीलों को कि आप हाथ बांध के रहो और आप ये सारा बर्दाश्त करो। वकील हड़ताल पर है और इन वकीलों पर बार काउंसिल सख्त है। वकीलों की मांग कुछ जायज तो बताया जा रहा है, लेकिन काम पर लौटने की अपील भी है। 10 नाम हमारे सामने आए हैं और भी नाम जब आएंगे, जैसे ही आते जा रहे हैं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि आज अगर काम पे नहीं लौटेंगे तो इलीगल इसको हम डिक्लेयर करेंगे। कुल मिलाकर 30,000 कोर्ट से शुरू हुई हिंसा का ये वो साइड इफेक्ट है जो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। पुलिस के पास अपनी दलीलें हैं, वकीलों के पास अपने सबूत हैं। देखना यह है कि दिल्ली में पुलिस बनाम वकील की लड़ाई कब थमेगी। टीम न्यूज़ नेशन। सीमा पार से हिंदुस्तान में घुसपैठ कराना पाकिस्तान का पुराना पैतरा है, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी हाथ लगी है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इसे एक नया स्वरूप देने की पूरी कोशिश कर चुका है। बड़े पैमाने पर आतंकी कैंपों की तैनाती है और उसके साथ ही घुसपैठ की तैयारी भी। न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने जन्नत में फिर जहर घोलने की साजिश रची है। पाकिस्तान की कोशिश है कि घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए और अमन चैन के माहौल को बिगाड़ा जाए, और इस नापाक चाल की जिम्मेदारी दी गई है लश्कर और जैश के आतंकियों को। खुफिया एजेंसियों ने दहशतगर्दों के खतरनाक प्लान का खुलासा किया है। पीओके में कई टेरर कैंप फिर एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर आतंकियों का एक दस्ता माचिल सेक्टर के पास तैयार है। पीओके के केल लॉन्च पैड पर आतंकी तैनात हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं। कश्मीर में आतंकी मंसूबों के लगातार नाकामयाब होने के बाद अब लश्कर के आतंकी एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लॉन्च पैड पर तैनात हैं और खुफिया जानकारियों को हासिल कर भारतीय सेना भी तैयार खड़ी हुई है ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाए और उनके नापाक मंसूबों को समय रहते ही निस्तेनाबूद किया जा सके। सुरक्षा बलों को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक लश्कर का दूसरा दस्ता बीजी सेक्टर के पास मौजूद है। काफी संख्या में आतंकी पीओके के ठंडी कस्सी और सेरी में तैनात हैं और हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। खबर है कि आतंकियों की इस साजिश में आईएसआई और पाक आर्मी भी उसका साथ दे रही है। उसकी कोशिश है कि सर्दियों और बर्फबारी में भी दहशतगर्दों की घुसपैठ चलती रहे, लेकिन भारतीय सेना भी हर नापाक प्लान को नाकाम करने के लिए तैयार है। पर यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं और जंगल के इलाके हैं और इनको कहीं ना कहीं इलाका मिल जाता है इन्फिल्ट्रेट करने का, लेकिन यहाँ पर फेंस बहुत मजबूत है। जो लाइन ऑफ जो एलओसी फेंस बनाया भारत ने और वो 24 घंटे सर्वेलेंस पे है, तो इनको यहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेट करना इतना आसान नहीं होगा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पाकिस्तान और आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से आतंकी और हताश हो गए हैं और अब घाटी में खून खराबा फैलाने का नापाक प्लान बना रहे हैं। खबर है कि जम्मू कश्मीर के कुछ वीआईपी आतंकियों के टारगेट पर हैं। इसके अलावा आतंकी घाटी में अशांति फैलाने के लिए कुछ फिदायीन दस्ते भी तैयार कर रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सिर्फ भारत के पास ऐसी जानकारी है, ये बात सही नहीं है। अमेरिका ने भी जानकारी साझा की है और कहा है कि भारत के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को एक नई पहल देने के लिए पाकिस्तान ने अब नेपाल का रास्ता पूरे तरीके से इस्तेमाल करने की ठानी है। बड़े पैमाने पर नेपाल में वो संगठन सक्रिय हैं जो हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे। दरअसल एक पूरा प्लान भी बनाया गया था एक बड़े आत्मघाती हमले का, लेकिन ऐन मौके पर उसे निष्क्रिय किया गया। हिंद के कड़े कदम से आतंकियों की कमर टूट गई तो अब नया तरीका और नया अड्डा अपना रहे हैं। खबर है कि भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंकियों ने हाथ मिला लिया है। इंडियन मुजाहिदीन भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए उसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से हाथ मिला लिया है।
हरकत-उल जिहादी इस्लामी भी इस साजिश में शामिल है और इसका खुलासा हुआ है अमेरिका के विदेशी विभाग की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2018 में। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल को आतंक का अड्डा बना रहे हैं। बॉर्डर पर एक्टिव टेरर लॉन्च पैड पर भारत ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से आतंकी पीओके इलाके से घुसपैठ की कोशिश से डर रहे हैं और अब वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने की फिराक में हैं। आतंक के सरपरस्तों ने नेपाल का रूट इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ आवाजाही के लिए कोई वीजा नहीं लगता और बॉर्डर पोरस हैं। लिहाजा स्मगलिंग से लेकर घुसपैठ तक के नापाक मंसूबों को अंजाम देना इस रूट के जरिए बेहद आसान है। अमेरिका का दावा है कि बगदादी के लड़ाकों ने 2018 में हिंदुस्तान पर आत्मघाती हमले की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से यह हमला नाकाम हो गया। ISIS-K में करीब 4000 लड़ाके हैं। ISIS-K ने 2 साल पहले न्यूयॉर्क पर भी हमले का प्लान बनाया था, जिसे FBI ने नाकाम कर दिया था। अमेरिका के आतंकवादी विरोधी केंद्र के निदेशक रसेल ट्रेवर्स ने खुद इसकी पुष्टि की है। ट्रेवर्स के मुताबिक एक बार फिर ये संगठन यानी ISIS-K साजिशों का ताना बाना बुन रहा है। दिल्ली से मुद्रेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं नाइजीरिया के एक बड़े शहर लागोस में जो आग लगी, उसने कैसे एक पूरे कपड़े बाजार को तबाह कर दिया। आग के धधकते शोले, आसमान तक उठता काला धुआं। धुआं देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी है। आसपास का पूरा इलाका दहशत में है। कहीं ये आग आसपास के बिल्डिंगों को भी अपनी चपेट में न ले ले, इसलिए अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घरों से जरूरी सामान बाहर सड़क पर फेंक रहे हैं। भीषण आग से मचे कोहराम की ये तस्वीरें नाइजीरिया के लागोस शहर की हैं। लागोस के मशहूर कपड़ा बाजार बालोगुन में मंगलवार की सुबह एक साथ आग लगने की 2 घटनाएं हुई। देखते ही देखते आग ने एक 5 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स के भी पसीने छूट गए। आग की भयानक लपटों को देखकर पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। लागोस प्रशासन का कहना है कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और इस आग में किसी की जान गई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। बालोगुन नाइजीरिया का सबसे व्यस्त बाजार है, इसलिए यहां आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन फौरन हरकत में आ गया और आग बुझाने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन आग की लपटें विकराल होती चली गईं। 5 मंजिला इमारत से निकलते घने काले धुएं के गुबार के बीच रह रहकर विस्फोट की आवाजें आ रही थीं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इमारत को आग ने अंदर से काफी नुकसान पहुंचाया होगा। टीम न्यूज नेशन। बदलते मौसम का तकाजा कहिए कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और वो तमाम लोग जो दिल्ली और एनसीआर में रह रहे थे, जो प्रदूषण की वजह से अपने आप को बिल्कुल मरा हुआ महसूस कर रहे थे, सरकार ने बच्चों की छुट्टियां क्या की, लोग पहाड़ पहुंच गए और फिर बर्फ का मजा लेने लगे। कभी कभी बहुत बुरी चीज में से भी कुछ अच्छी चीज निकल ही आती है। बर्फ की बारिश से गुलमर्ग हुआ गुलजार, मौसम के बदले मिजाज से जन्नत में आई बहार। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी से सड़कों और पहाड़ों ने जहां सफेद चादर ओढ़ ली है, वहीं सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। ये सीजन में तो आना ही चाहिए, बर्फ देखनी ही चाहिए। जो कश्मीर के बारे में बताते हैं कि कश्मीर द पैराडाइज ऑन अर्थ, सही बताते हैं। गुलमर्ग के अलावा कश्मीर के कई और इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाली मुगल रोड में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नवंबर के पहले हफ्ते में ही उत्तराखंड में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में रुक रुक कर आसमान से बर्फ गिर रही है। मौसम के बदले मिजाज से कहीं ठंड बढ़ गई है तो कहीं रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं हिमपात से हिमाचल के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। हिमाचल के रोहतांग पास से लेकर लाहौल स्पीति और कुल्लू और मनाली के पहाड़ों में बर्फबारी हुई है।
सर्दियां शुरू होने से पहले ही इस बार पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है, यानी मैदानी इलाकों में जल्द ही कड़ाके की सर्दी दस्तक देने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको हैरान कर जाएंगी। किसी प्लेन में 4 साल की बच्ची की ऐसी खिलखिलाहट हैरान करती है, वो भी तब जब कॉकपिट में उसका पिता बैठकर एरोबेटिक कर रहा हो। 60 से ज्यादा तरह का विमान उड़ाने वाले उस पिता का नाम राफेल है और ये उसकी बच्ची जो आसमान में करतबों को देख खिलखिला उठती है। इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये साइकिल सड़क पर इतनी तेजी से कैसे चलती हुई दिख रही है। दरअसल किसी ने कार के शीशे पर ये स्केच बनाया है। चलती हुई कार से इसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि साइकिल सड़क पर ही दौड़ रही है। बढ़ती कार और पार्किंग की किल्लत, चीनियों ने इसका बढ़िया तरीका निकाला है। इस हाइड्रोलिक पार्किंग में कार को खड़ा करके पार्क करते हैं। इससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा कारों की पार्किंग हो जाती है। सोप डिस्पेंसर का सेंसर अगर रंगभेद करने लगे तो हैरानी होती है। जैसे सांवले रंग के शख्स ने जब डिस्पेंसर के नीचे हाथ रखा तो साबुन नहीं निकला। इसके लिए उसे डिस्पेंसर को पेपर नैपकिन दिखाना पड़ा। दरअसल ये सेंसर गोरी चमड़ी को ही सेंस करता है।